नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज का वाकया शुरू करने के पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि 1075वें एपिसोड में मैं आपसे लाइव रूबरू हूँगा। मैंने आपसे अनुरोध भी किया था कि अगर आपके बहुत दिनों से जो बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं और लाइव में मैं सबको अटेंड नहीं कर पाता हूँ, तो वो अपने सवाल कमेंट में या मेल से भेज दें। अच्छी बात यह है कि हर दिन 2, 3 या 4 प्रश्न जिसके जो दिमाग में है वो भेजा करते हैं। मैं उनको इकट्ठा कर रहा हूँ और उस दिन सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके बीच बात होगी। तीसरा कोई काम नहीं होगा। सिर्फ आज मैं रिमाइंड कराने के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई बाद में देख रहा है या बीच में किसी ने मिस किया है तो उस दिन के लिए जो उसको सवाल पूछना हो वो पूछ सकता है। आज का वाकया भी हालिया है, हाल फिलहाल का है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला शाहजहांपुर, थाना कलान, बहुत दूर का, हेडक्वार्टर से 60-70-75 किलोमीटर दूर का थाना है कलान। कलान थाने में पृथ्वीपुर और ढाई गांव के बीच में एक रास्ता जाता है जहां पर 16 जून 2024 को कंट्रोल रूम पर और थाना कलान पर यह सूचना आई कि शेरपुर कुर्रिया गांव में सड़क के ठीक किनारे मक्के के खेत में एक शव पड़ा हुआ है। शव नग्न अवस्था में है। सिर पर गंभीर चोटें हैं और ऐसा लगता है कि ये 2-3 दिन पहले का शव है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि वाकई ये 2-3 दिन पहले का शव लग रहा है और सिर पर गंभीर चोटें हैं। मक्के के खेत में कहीं से छिपाकर या कहीं से उठाकर लाया गया है, क्योंकि सिर की चोटों के हिसाब से वहां पर ब्लड नहीं था। पुलिस ने गांव पूरा इकट्ठा हो गया। लोगों ने पहचानने की कोशिश की, लेकिन 2 घंटे बाद ही ये पता लगा कि साहब पृथ्वीपुर और ढाई गांव के बीच में एक जिन्न बाबा की मजार है। उस मजार पर जो उसके कार्यकर्ता, जो उस पर काम करने वाले हैं या बैठते हैं या अटेंड करते हैं, फकीर जिन्हें कहते हैं, ये उनका शव है। उनका नाम है शेर खान। पुलिस ने शव का पंचायतनामा किया। पंचायतनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पंद्रह जून को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही बताया गया कि 2 दिन से 3 दिन पुरानी लाश है। चेहरे पे वार है, सिर पर गंभीर हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट है। एक्सेसिव ब्लीडिंग से इसकी जान चली गई है। शेर खान मूल रूप से हरदोई जिले के गांव कायस्थन का पुरवा, थाना अरवल का रहने वाला था। उसके घर पर खबर की गई। उसका बेटा शहनशाह खान थाने पर पहुंच गया। थाने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की कि भाई किसी से कोई रंजिश है, कोई बात है, कैसे, किसने मारा होगा। तो उसने बताया कि साहब पिछले 5-6 सालों से ये उसी जिन्न बाबा की मज़ार पर रहते हैं। लोगों का दवा इलाज करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, गंडा ताबीज़ देते हैं। किसी से कोई रंजिश होगी इसकी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। मूल गांव यानी हरदोई के कायस्थन का पुरवा में भी उनसे किसी की कोई रंजिश नहीं है। पुलिस ने दोनों गांव में पृथ्वीपुर और ढाई गांव, जहां से ज़्यादा लोग चलकर वहां मज़ार पर कभी कभी आते थे, इन दोनों गांव के लोगों से भी संपर्क किया।
और ये जानने की कोशिश की कि इनकी किसी से रंजिश हो, कभी इनसे किसी से बातचीत हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। लेकिन सब ने बताया कि नहीं साहब ये अपना काम करते हैं और लोग इनके पास जाते हैं जिनको जिस तरह की तकलीफ़ होती है वो अपनी तकलीफ़ बताते हैं और तकलीफ़ का निवारण ये फ़कीर बाबा या खान बाबा इनको कहते थे, शेर खान, किया करते हैं। पुलिस ने थाने के रिकॉर्ड पे भी देखा, कभी इनके खिलाफ किसी ने कोई प्रार्थना पत्र दिया हो, कोई मुकदमा कायम हुआ हो, ऐसी कोई बात थाने के अभिलेखों में नहीं मिली। एक तरह से ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। अच्छा तो सिर्फ ये हुआ कि उसमें डेड बॉडी की पहचान हो गई। पुलिस ने जो फॉरेंसिक टीम मौके पर आई है उनसे फुटप्रिंट्स की जानकारी, फुटप्रिंट्स में आने जाने के रास्ते की जानकारी, डॉग स्क्वाड से मदद ली गई। लेकिन डॉग स्क्वाड भी बस मजार की तरफ थोड़ी दूर तक गया और बीच में एक सड़क पड़ती है। आप जानते हैं कि जैसे ही डीजल पेट्रोल की कोई महक आ जाए स्नैफर डॉग को, तो फिर वो भटक जाता है। वो जो स्मेल का, जिस स्मेल का पीछा कर रहा है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इसीलिए इन दोनों से भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। एक बात और जरूर पुलिस को पता लगी, बहुत तमाम लोगों से बातचीत करने में। एक टीम वहाँ हरदोई भी गई, कायस्थान का पूर्वा भी, और एक टीम लगातार यहाँ पृथ्वीपुर और ढाई गांव के लोगों से बातचीत करती रही। तो पता ये लगा कि बाबा के मुरीदों में ज़्यादातर महिलाएं हैं। अक्सर महिलाएं उस मज़ार पर दिखाई पड़ती हैं और इनसे बात करती हुई दिखाई पड़ती हैं, शेर खान से। पुलिस ने ये पता करके कि आखिर कौन कौन वहाँ पर फ्रीक्वेंट विजिटर है, 4, 6, 10 महिलाओं का पता लगा। धीरे धीरे उनसे भी पूछताछ शुरू की। पूछा गया कि भाई आप उनके पास क्यों जाते हैं? तो उनका साहब हमारे ऊपर जिन्न आ गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, घर वाले बहुत परेशान हो गए थे, मज़ार पर ले गए, बाबा ने हमारे जिन्नात को उतारा, जिन्न जो था उसको उतारा और उसके बाद मुझे एक ताबीज़ दे दी। तब से मैं थोड़ा ठीक हूँ। कभी कभार दिक्कत होती है तो मैं फिर शेर खान के पास जाया करती हूँ। कुछ इसी तरह की छोटी मोटी बातें कि साहब बच्चे की तबीयत खराब रहती है, आदमी को बुखार है, 1 महीने से उतर नहीं रहा है, शंका सिर्फ वही कि इनके सिर पे किसी का साया है, कोई भूत प्रेत आ गया है। इसी में लगभग सभी महिलाएं वहाँ आती जाती रहीं। पुलिस ने उस पर्टिकुलर स्थान की, यानी शेरपुर कुर्रिया गांव के आसपास के सेल आईडी डिटेल्स भी कलेक्ट किए, टावर आईडी से डंप डाटा निकाल के कलेक्ट किए। तो लगभग 4 दिन लगे जरूर, लेकिन 4-5 मोबाइल नंबर ऐसे मिले जो रात में कोई 11-12 बजे, अब चूंकि गांव का मामला होता है, बहुत डेंस पॉपुलेशन होती नहीं है, टावर से सिग्नल, अब जैसे किसी शहर में, लखनऊ में, हजरतगंज में अगर आप 10 मिनट की डिटेल्स निकलवाना चाहें कि 10 मिनट में कितने फ़ोन आए कितने गए, तो वो 10 GB का डाटा निकलेगा। लेकिन गांव में ये कम है। मान लिया उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में 200 कॉल्स गई होंगी और 200 कॉल्स आई होंगी उस टावर के थ्रू। पुलिस ने इसका फ़ायदा उठाया, कम डाटा का, बल्क डाटा जो निकालते हैं उसमें डाटा कम था, उसका फ़ायदा उठाया और एक एक आदमी को वेरीफाई करना शुरू किया। और इसी करने में, इसी को एक्सप्लोर करने में उन्हें एक आदमी का नाम पता लगा। इस आदमी का नाम सनोज था।
सनोज को वहाँ पर थाने पर जैसे सबका फिजिकल वेरिफिकेशन था उसको भी बुलवाया गया। सनोज की ये समझ में आया कि लगता है पुलिस के हाथ कोई क्लू लग गया है, इसलिए पुलिस ने हमको बुलवाया है। पुलिस ने अपने वही सदे सदाए सवाल कि भाई उस रात में कहाँ थे तुम, किसके साथ थे, किस रास्ते से आए, किस रास्ते से गए, घटनास्थल उस रास्ते में पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ढेर सारे सवालों की बौछार में वो गड़बड़ा गया, दाएं बाएं करने लगा और सवालों के जवाब देने में उसे दिक्कत होने लगी। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि हो न हो ये इस आदमी के पेट में कुछ है जो छिपा रहा है। पुलिस ने उनकी आवभगत की, थोड़ी देर में सब बातें क्लियर हो गई। सनोज ने पुलिस को बताया कि मेरी परिचित बल्कि दूर की जानने वाली 2 महिलाएं हैं जो बाबा के यहां आया जाया करती थी। बाबा एक एक करके दोनों का शोषण उसने करना शुरू किया। पहले तमाम पैसे लिए, फिर उसके बाद शारीरिक शोषण करने लगा। हर तीसरे चौथे दिन फोन करके उसे किसी न किसी बहाने बुलाता था। वो दोनों महिलाएं परेशान हो गईं और एक दिन उन्होंने जिक्र किया। पहले तो सनोज कहता है मुझे यकीन नहीं हुआ कि बाबा ऐसा कुछ करता होगा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगली बार जब भी बुलाए तुम बताना, हम साथ में चलेंगे, हम देखेंगे कि वो ऐसा क्या करता है। 2 दिन बाद ही शेर खान ने उनमें से एक महिला को फोन किया कि तुमसे जिन्न बहुत नाराज है, तुम फौरन फला 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 सामान लेके चली आओ वरना ये नुकसान कर देगा। महिला ने सबसे पहले सनोज को बताया और साथ में जो महिला जाया करती थी उसको लिया। ये तीनों बाबा के पास और ये बताया कि हाँ मैं पहुंच रही हूं। थोड़ी देर में दोनों बाबा के पास पहुंच गई। सनोज दूर से सब बातें देखता रहा। मजार पर थोड़ी देर तक वो दिया जलाना और नींबू काटना और फलाना ढिकाना जो ड्रामा होता है, ड्रामा किया। उसके बाद फिर करीब आधे घंटे बाद एक महिला को वहीं बैठने के लिए कहा और दूसरी का हाथ पकड़कर पास में खेत के लिए चल दिया। वो महिला भी उसका कोई प्रतिरोध नहीं कर पा रही थी। सनोज पीछे पीछे था। सनोज को जब ये अंदाज लगा, बिल्कुल खेत के पास ही जैसे पहुंचे हैं, कि शेर खान अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया शेर खान ने। और जैसे ही उस महिला के साथ अभद्रता शुरू की, पीछे से सनोज ने लाठी का भरपूर वार उसके सिर पे कर दिया। शेर खान वहीं पर बेहोश होकर गिर गया और महिला वहां से उठकर मजार की तरफ चली गई दूसरी महिला के लिए। और तब तक सनोज ने उसके सिर पर इतने वार किए जब तक वो ठंडा नहीं हो गया। लेकिन ये खेत के भीतर ऐसा नहीं हुआ था, खेत के बाहर की तरफ, वहां आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। मारने के बाद सनोज ने कहा कि इसको यहाँ छोड़ देंगे तो सवेरे ही पता लग जाएगा और फिर पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। इसको थोड़ी दूर ले चल के मक्के के खेत में रख देते हैं या फेंक देते हैं, ताकि 4-6-10 दिन लग जाए इसका पता लगने में, और तब तक इसकी बॉडी खराब हो जाएगी, यहाँ का रहने वाला भी नहीं है, हो सकता है कोई इसे पहचान ही न पाए। और फिर तीनों ने उसे हाथों से थोड़ी दूर तक घसीट के फिर एक खेत से होकर दूसरे खेत में, उसके मक्के के खेत में उसकी बॉडी को फेंक दिया। पुलिस ने फौरन उन दोनों महिलाओं को भी बातचीत के लिए थाने पर बुलाया। उनसे बातचीत की गई। पहले तो वो मुकर गईं, लेकिन सनोज ने जब एक एक करके बात की और उनका सामना कराया गया तो उन्होंने बिल्कुल सिर झुकाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन उसके बाद रोई बहुत और कहा कि साहब मेरे सामने कोई और चारा नहीं था, मैं घर के बर्तन और जेवर तक बेच चुकी थी,
वो तो खैर फिर आ जाते, लेकिन पिछले 1 महीने से हर दूसरे तीसरे दिन बुलाकर हम लोगों का शारीरिक शोषण करता था ये। और इतना डर इसने दिखा दिया था कि इसको बताया तो ये हो जाएगा, उसको बताया तो ये हो जाएगा, और लड़का मर जाएगा तुम्हारा, और फलाने मर जाएंगे, और ठिकाने मर जाएंगे। इस तरह के जो डर होते हैं, और जो बिलीवर्स हैं उनको लगता है कि हाँ, अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा ही होगा। बोले आज ही जाकर हम लोगों ने सनोज से ये जिक्र किया, और फिर उसके बाद तय कर लिया कि अब बहुत हो गया, अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल शेर खान की हत्या में इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी हो गई। मैं महिलाओं का नाम इसलिए नहीं कह सकता या इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि वो एक तरफ से पीड़ित भी हैं और एक तरफ से मुलजिम भी हैं, एक तरफ से आरोपी भी हैं। अपर पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि तहरीर मिल गई है, पोस्टमार्टम हो गया है, और पहचान भी हो गई है, पोस्टमार्टम भी हो गया है, मुलजिम का पता लग गया है, और 2 महिलाओं और 1 पुरुष ने इस घटना को अंजाम दिया है, और तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, और आला कत्ल यानी लाठी और लोहे की एक रॉड ये बरामद कर ली गई है। आज की घटना देखिए, भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, प्रेतात्मा, जिन्न, जिन्नात, ये ऐसे शब्द हैं जिसके सुनने से ही शरीर में सिहरन होने लगती है। जितने किस्से, कहानियाँ, किंवदंतियाँ भूत, प्रेत और जिन्न की प्रचलित हैं, उतनी किसी दूसरे पात्र की किंवदंतियाँ नहीं प्रचलित हैं, क्योंकि इसको क्रॉस चेक करने के लिए कुछ नहीं है। जिसने जो किस्सा बता दिया वही किस्सा चल पड़ा। हर गांव में, हर शहर में, हर टोले में, हर मोहल्ले में भूत प्रेत के कोई न कोई किस्से प्रचलन में हैं। फलाने को ये हो गया, फलाने का घर भूतहा हो गया, वहाँ भूत मंडराते हैं, रात में आवाज़ आती है, कोई सफ़ेद साड़ी पहने हुए महिला घूमती हुई दिखाई देती है। किसी ने कहा कि साहब वो कब्रिस्तान की तरफ मुँह करके किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने पान थूक दिया गलती से आते जाते किसी मज़ार के पास, तो जिन्न सवार हो गया। तो इस तरह की अनगिनत किंवदंतियाँ और किस्से कहानी इनके नाम से हैं। इनके नाम से ही एक अज्ञात भय मन में आ जाता है। जैसे अगर किसी को कोई ये बता दे कि फला पीपल के पेड़ में भूत रहता है, रात में जैसे ही मैं निकला मुझे आवाज आई, और ज़्यादातर पीपल में ही भूत, किंवदंतियों में पीपल पर ही भूत के होने की बात कही गई है। जैसे वो पीपल न हो गया राजमहल हो गया कि उसी में सब ये भूत प्रेत ऐश करते हैं। पेड़ों में पीपल इसीलिए बदनाम है, या कह लें या जो भी कह लें, कि भूत वहाँ पर वास करते हैं। और दूसरा ठिकाना इनका जो बहुत सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है वो कब्रिस्तान और मज़ार है, कि यहाँ जिन्न और जिन्नात रहते हैं। पीपल का एक महत्व और भी है कि किसी के यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक छोटी सी मटिया में पानी भर के रस्सी के सहारे उसे पीपल पर ही लटकाया जाता है। उसमें नीचे एक छोटा छेद करके उसमें थोड़ा कपड़ा डाल दिया जाता है ताकि बूंद बूंद पानी उसमें रिसे, और जो भी व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है या जिस व्यक्ति ने, पारिवारिक व्यक्ति ने अंतिम संस्कार किया है, वो सुबह शाम उसे घंट कहते हैं, उसमें पानी डालता है। कहा यह जाता है कि किंवदंती उसके बारे में ये है कि 10 दिनों तक उसकी आत्मा भटकती रहती है, वो इसी घट में, इसी घंट में वो बसती है, और वो जो पानी गिरता है वो उसी का सेवन करती है। अब आप सोच लीजिए, ऐसी किंवदंतियां जब इधर उधर होंगी तो वहां से गुजरने वाला आदमी हर संभव कोशिश करता है कि इस रास्ते से ना जाना पड़े। अगर कोई रास्ता उस पीपल के नीचे से जाता है तो हर हाल में पीपल की छाया के बगल से आदमी जाएगा। अगर कोई और दूसरा अल्टरनेट रास्ता नहीं है तो जाएगा, लेकिन
जितना कोशिश कर सकता है उससे दूर रहेगा। और कहीं कहीं तो बच्चों से ये कहा जाता है जा तो रहे हो, उस तरफ देखना मत। ये चीज़ें या ये किंवदंतियाँ प्रचलन में हैं। ऐसे ही मज़ारों के लिए यहाँ जिन्न जिन्नात का डेरा रहता है, और ऐसा मत प्रचलन में है कि इसमें वास करने वाले जिन्न जिन्नात को खुश करने के लिए ये दिया बाती, चादर और अगरबत्ती ये सब चढ़ाई जाती है, ताकि वो प्रसन्न रहे और किसी का नुकसान न करे। और सदियों से ये मानसिकता, ये बातें, ये किंवदंतियाँ चली आ रही हैं। और इसी किंवदंतियों का, इसी मानसिकता का, इसी डर का, इसी भय का फायदा उठाने वाले ये बाबा, फकीर, तांत्रिक, अघोरी शमशान और मजार पर लोगों को भय दिखाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। आज की घटना में भी शेर खान एक मजार पर जिन्न बुलवाने और उसी से समस्या का समाधान कराने का दावा करता था। और लोग, खासकर महिलाएं, मैं बहुत बार बहुत सी एपिसोड में बता चुका हूँ कि ऐसे लोगों का जो शिकार होती हैं वो महिलाएं ही होती हैं। महिलाएं बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं इस तरह के फर्जी और ढोंगी लोगों की। तो जैसे ही उन्होंने कोई उपाय किया, हाथ में कहा कि ये दिया लेके यहाँ से वहाँ तक जाओ, लेकिन इंस्ट्रक्शन साथ में देते हैं, पीछे मुड़कर मत देखना, किसी की तरफ मत देखना, किसी से जिक्र मत करना, किसी को ये मत बताना कि हम जिन्नातों की मज़ार से आ रहे हैं, जिन्न बाबा की। बहुत से मज़ार, जिन्न बाबा की मज़ार, पहलवान बाबा की मज़ार, वीर बाबा की मज़ार, बहुत से आपको हर गांव में, हर घर में इस तरह के मज़ार मिलेंगे। और मज़ार का फ़कीर आपको ये इंस्ट्रक्शंस देगा, मत देखना। अब वो ऐसा दिमाग में भय चढ़ा हुआ है कि लोग चुपचाप वही करते हैं जो वो बताता है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको लोग फॉलो करते हैं। और शेर खान ने भी ऐसा डर दिखाकर दोनों महिलाओं का शारीरिक शोषण किया, पैसे का, मतलब हर तरह का शोषण किया। बार बार उनको मज़ार पे बुलाता था, शोषण करता था। परेशान होकर उन दोनों ने अपने जानने वाले सनोज से इस बात का जिक्र किया। सनोज ने कहा कि अब की बार बुलाए तो बताइएगा, मैं भी साथ चलूँगा। अगले ही दिन शेर खान ने फिर उनमें से एक महिला को एक डर दिखाकर कि बस तुम्हारी याद कर रहा है वो जिन, सवार होने वाला है, परेशान करने वाला है, फला फला सामान लेके फौरन मज़ार पर पहुंचो। सनोज को फौरन उस महिला ने बताया, दूसरी महिला को भी बताया, दोनों साथ हो ली और फिर वहां से मज़ार पर पहुंचे। सनोज दूर से देखता रहा। बाबा शेर खान ने तमाम नाटक किए, जो नाटक करते हैं इस तरह के, चाहे बाबा हों, चाहे मौलवी हों, चाहे गंडा ताबीज़ वाले हों, चाहे जो हों, तमाम नाटक है। सिर घुमाएंगे, बाल फड़काएंगे, भभूत लगाएंगे, अजीब अजीब आवाज़ निकालेंगे। जो हवन कुंड होता है उसमें तमाम अलग अलग चीज़ें फेंकेंगे, कभी उसमें से आग निकलेगी, कभी उसमें से धुआं निकलेगा। ये सब ड्रामे हैं उनके। ऐसा खत्म होने के बाद एक महिला को उसी जो दीपक जल रहा था या जो उन्होंने क्रिया की थी वहीं रोक दिया और दूसरी महिला का हाथ पकड़कर लगभग जबरदस्ती पास के खेत तक ले गया। सनोज भी दूर से देखता रहा। थोड़ी देर में सनोज ने देखा कि बाबा ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। सनोज की समझ में आ गया कि इस बाबा की जो शिकायत, शेर खान बाबा की जो शिकायत वो महिलाएं करती थीं वो बिल्कुल सही है। पीछे से पहुंचकर सीधे उसके सिर पर लाठी का भरपूर वार किया। शेर खान वहीं गिर गया और उसके बाद उसके सिर पर ताबड़तोड़ कई वार किए लाठी से, दम तोड़ दिया। वहां से पास तक ले गए और खेत में जब शव मिला शेर खान का तो वो बिना कपड़ों का था। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि मत पड़िए इन बाबाओं, ओझाओं और मौलवियों के चक्कर में। हर समस्या का समाधान है। समाधान अगर कोई पारिवारिक समस्या है, बड़े बुजुर्ग को बिठाइए,
कोई स्वास्थ्य की समस्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्वास्थ्य की हर तरह की समस्या सुलझाने में सक्षम है आज की तारीख में। और अगर मेडिकल नहीं उसको सुलझा पा रहा है, मेडिकल साइंस, तो फिर किसी और के बस का नहीं है कि आप बाबा के यहाँ, मौलवी के यहाँ घूमें। ये लोग सिर्फ भय दिखाकर, डराकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।